राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी, लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे? राहुल गांधी अब आप विपक्ष के नेता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र जिम्मेवारी से चलता है। राहुल गांधी कल एक पोस्ट करते हैं कि देश के स्टूडेंट, देश के युवा और देश के जेन जी संविधान बचाएंगे, देश की रक्षा करेंगे और वोट चोरी करने से रोकेंगे और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर राहुल गांधी करते हैं, बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो जाती है। कारण उसमें जेन जी का उपयोग करना होता है। देखिए, इसी तमाम एवज में आज बीजेपी कार्यालय पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे तौर पर राहुल गांधी पर बरसते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि क्या राहुल गांधी जेनजी शब्द यूज करके क्या देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं? पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। उन्होंने कुछ समय एक बात कही थी कि मेरा स्टेट ऑफ इंडिया से लड़ाई है, याद होगा, बहुत चर्चा बनी थी। वो मोदी जी की सरकार से लड़ सकते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया में तो पूरा देश आता है, सरकार आती है, मीडिया आता है, कोर्ट आता है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा गया है? वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी तो खैर छोड़ दीजिए, वो संसद का अपमान करते हैं, वो कोर्ट का अपमान करते हैं, और वो तो आप लोग को भी बारे में कहते हैं मीडिया बिका हुआ, याद है उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। तो सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। लेकिन मित्रों, कल जो उन्होंने एक बात कही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो उन्होंने बात कही कि वे संसद की मर्यादा, हाँ, राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में एक ट्वीट किया है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जे संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। आई रिपीट, Rahul Gandhi put up a post on the social media at 7:05 in the evening. The youth of the country, the students of the country, and Gen J will safeguard the constitution and democracy and stop the stealing of the votes. क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। क्योंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते पे चल। राहुल गांधी कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। आज का देश का नौजवान स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में कहां से कहां पहुंच रहा है। देश का आईटी मंत्री रहा हूं कई वर्षों तक, मैं जानता हूं देश के नौजवान की अपेक्षा क्या है। और अब आप जेनजे के नाम पर हिंसा अराजकता की बात कर रहे हैं, हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी। 3 बार तो आपका भविष्य देख लिया गया। कितने उम्र हो गए? 55 साल।
55 साल हो गए, मेच्योर कब बनेंगे राहुल गांधी हैं? अब एक तो मैंने रंग कहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 साल में तो हमारे बाल बच्चों के मेच्योर होने का होता है समय। अब मैं तो वो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे राहुल गांधी? अब आप विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र जिम्मेवारी से चलता है, लोकतंत्र देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है। आप देश को तोड़ना और एकता फैलाना, इसमें लगे जाते हैं। हम इसकी बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने का जो काम है वो कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में ना तो चुनाव आयोग का इज्जत करते हैं, न प्रधानमंत्री का इज्जत करते हैं, न संसद का इज्जत करते हैं। बाकी इन तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।